Hello everyone, welcome you Easy Maths, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10. तो इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम सीरीज के अंदर हम सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं मैथमेटिक्स को एक क्रैश कोर्स प्रोग्राम में कवर कर रहा हूँ, जिसमें करीब 20-25 वीडियोस में मैं पूरा मैथमेटिक्स कवर कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं आपको फंडामेंटल थ्योरी की बात करता हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो कि इस बार एग्जाम में आ सकते हैं या फिर जिनकी एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल है। एंड फंडामेंटल थ्योरी मतलब कॉन्सेप्चुअल थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारे करीब 6-7 चैप्टर खत्म हो चुके हैं इस सीरीज के अंदर और आज जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं वो है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स सिंस के ये बड़ा चैप्टर है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली ज्यादा है, तो इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 क्लास आज है और पार्ट 2 क्लास ट्राइंगल्स की कल होगी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी मेरे साथ, उनको ट्राइंगल के ऊपर भी स्पेशल फोकस देने की जरूरत है, क्योंकि इससे में एग्जाम में गलतियां होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये क्रैश कोर्स प्रोग्राम एक बेसिकली एक अच्छा और सक्सेसफुल प्रोग्राम है, जिसमें आप लर्निंग ले सकते हैं और इन रिकॉर्डेड वीडियोस को बाद में भी देख के, एग्जाम टाइम में भी देख के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। आज की क्लास में सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल थ्योरी हम लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन हम एंगल्स के बेसिस पे करते हैं एंड साइड्स के बेसिस पे करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा बेस्ड ऑन एंगल्स। तो यहाँ पे मैंने तीन टाइप में क्लासिफिकेशन किया है: एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसके तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, यानी एक्यूट हो, राइट। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम एंगल। तो जैसे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल बराबर होते हैं, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल भी एक तरीके का एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, राइट। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, यानी दिस वन। दिस इज व्हाट इट इज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। लेट्स से दिस एंगल इज 100 डिग्री। अब अगर ये 100 डिग्री है तो डेफिनेटली ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से जो दिस एंगल प्लस दिस एंगल का जो समेशन होगा वो 80 डिग्री होगा, राइट। क्योंकि 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री होगा, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। इट मीन्स अगर कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसके दोनों बचे हुए एंगल जो होते हैं वो एक्यूट ही होंगे, राइट। ना तो 90 डिग्री हो सकते हैं ना ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड्स। तो यहाँ पे तीन तरह की क्लासिफिकेशन है: स्केलिंग ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। स्केलिंग ट्राइंगल वो होता है जिसको तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, राइट। जैसे ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो स्केलिंग ट्राइंगल यानी ऑल थ्री साइड्स इज डिफरेंट, ठीक। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड्स सेम होती है, यानी जैसे ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो इसकी दो साइड्स यानी ए बी इक्वल टू ए सी है, तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस कहलाएगा। इन दैट सिचुएशन इसके ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, ओके। एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होता है जिसके तीनों साइड्स बराबर है, यानी ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, दिस इज इक्विवेलेंट ट्राइंगल। इन दैट सिचुएशन ऑल थ्री एंगल्स यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री। ईच एंगल जो है 60 डिग्री होगा, दिस इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। मैंने ये आपको पहले ही बताया था। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल के तीनों, सॉरी, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो समेशन होता है इट शुड बी 180 डिग्री, ठीक। सेकंड है सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ साइड एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। मतलब बहुत सिंपल चीज में बताता हूँ। जैसे आपके ए सी एक साइड है, तो ए सी जो साइड है वो डेफिनेटली जो रिमेनिंग टू साइड है, यानी ए सी शुड बी लेस देन टू ए बी प्लस बी सी इन एनी केस, ठीक है ना।
यानी कोई भी एक जो साइड है वो रिमेनिंग टू साइड्स के समेशन से कम होती है, राइट। और जो कोई भी एक साइड है ए सी, वो ए बी माइनस बी सी, अगर बी ए बी बड़ी है बी सी से तो उसके डिफरेंस से ज्यादा होती है, ठीक है। ये लिखा है मैंने, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड यानी दिस वन, एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड यानी दिस वन, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी आती है साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब अगर किसी ट्राइंगल के अंदर हमने इस तरीके का एक ट्राइंगल बनाया है एंड दिस एंगल इज द ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसके सामने की जो साइड है दिस वन साइड इज द ग्रेटेस्ट साइड, यानी तीनों साइड में जो सबसे बड़ी साइड होगी, यानी अगर मैं बात करूं ए बी बी सी की, तो ए सी जो होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल में बताया था, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, या दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एट ईच वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है जो इसके ए बी सी पॉइंट्स है, दीज आर कॉल्ड वर्टेक्स, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल at each vertex is equal to the sum of the two opposite interior angle, यानी यहाँ पे जैसे मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो ये वाला जो एंगल है एंगल डी, जिसको मैं बोल रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होगा, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो एंगल डी जो है यानी एक्सटीरियर एंगल है, वो दो इंटरनल अपोजिट एंगल्स का समेशन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पे। तो ये आता है अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स किसको बोलते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि इक्विवेलेंट ट्राइंगल, एक तरीके से इक्विवेलेंट नहीं बोलना चाहिए, दोनों सेम ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर टाइप ट्राइंगल, राइट। इफ ऑल साइड्स एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर टू करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए वन बाई वन लेते हैं। सबसे पहली बात है साइड साइड साइड, ये कंडीशन से जो आपके काम आएगी, राइट। एस एस एस, इसका मतलब होता है एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इस तरीके से लिखते हैं इसको, राइट। तब होंगे जबकि ए बी सी यानी पी क्यू आर, इट मीन्स ए बी इक्वल टू पी क्यू हो, बी सी इक्वल टू क्यू आर हो एंड ए सी इक्वल टू पी आर, यानी ऑल थ्री साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी इक्वल टू क्यू आर हो, नहीं, ए बी इक्वल टू पी क्यू। तब हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी, इस तरीके से लिखते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टू पी क्यू आर, राइट। दूसरा है साइड एंगल साइड यानी एस ए एस, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी अगर एक ट्राइंगल ऐसा है दिस वन ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इक्वल टू पी आर और इंक्लूडेड एंगल इन दोनों का यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, देन these two triangles ABC and PQR are congruent triangle with a property of SAS, यानी साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाए, राइट। तीसरा है एंगल साइड एंगल यानी ASA, यानी दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, जैसे एक ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल is equal to this angle and this angle and this equivalent side, यानी A B C again P Q R, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल सॉरी ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है ना। अगर आपका ए बी इक्वल टू पी क्यू है ना, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यानी 1 और 2 के बीच की इंक्लूडेड साइड यानी ए बी एंड 3 और 4 की इंक्लूडेड साइड पी क्यू, ये दोनों बराबर है
और ये करस्पॉन्डिंग एंगल यानी 1 और 3 बराबर है एंड 2 एंड 4 बराबर है, देन these two triangles are called congruent triangle by the rule of ASA यानी एंगल साइड एंगल। एंड तीसरा आता है RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट, यानी दो ट्राइंगल 90 डिग्री है, ठीक है। If hypotenuse and one side of a right angle triangle is equal to hypotenuse and another side of right triangle, यानी 90 डिग्री हो गए एक बराबर, ये हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक साइड बराबर है, ठीक है। देन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विद द प्रॉपर्टी ऑफ RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी होगी चार होगी। SSS के अंदर तीनों साइड दोनों ट्राइंगल्स के बराबर होनी चाहिए। साइड एंगल साइड के अंदर यानी SAS के अंदर दो साइड और उन दो साइड का जो इंक्लूडेड एंगल है वो करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के बराबर होना चाहिए। तीसरी है एंगल साइड एंगल यानी ASA, यानी दो एंगल्स और उसकी इंक्लूडेड साइड दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के बराबर होनी चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी RHS यानी हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल यानी 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल is equivalent to another triangle, then in that case both triangle are called congruent triangles। Done? आगे मूव करते क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपके बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट टर्म है मीडियंस। मीडियन क्या होता है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये अगर आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये अगर आपकी 5 सेंटीमीटर, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं तो देन AB इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है, इसको हम मीडियन बोलेंगे। अगर मैं सारे मीडियंस को मिला देता हूं तो ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैं बोलता हूं सेंटर पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, यानी 2:1, ठीक है। कॉमन पॉइंट विच डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1 रेशियो, ठीक है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी है इफ टू मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में अगर दो मीडियन बराबर है तो आइसोसेलेस है, अगर दो साइड्स बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर दो एंगल बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट टर्म है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करी एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री, देन दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो रिमेंबर वन थिंग, एल्टीट्यूड पॉसिबल है कि मीडियन हो सकता है, ठीक है ना, यानी ये भी पॉसिबल है एल्टीट्यूड इस बेस को 5-5 सेंटीमीटर डिवाइड करे तो एल्टीट्यूड मीडियन की भूमिका निभा सकता है। लेकिन सारे मीडियन जरूरी नहीं है कि वो एल्टीट्यूड हो, क्योंकि मीडियन जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री एंगल पे कट करे, ठीक है, दूसरी साइड को, राइट। नेक्स्ट आता है सिमिलर ट्रायंगल्स। देखिए, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर अलाइक इन शेप्स ओनली। The corresponding angle of two similar triangles are equal, but the corresponding sides are only proportional and not equal, right? जैसे दो कंडीशन है, मतलब अगर एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, यानी 1 2 3 एंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वलेंट टू 4 5 6, then these triangles are called similar triangle, right? पहली दूसरी कंडीशन है साइड के रेस्पेक्ट में। मान लो ये साइड आपकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक ट्राइंगल, ये 5 है, ये 6 है, तो ये 8 है, ये 12 है, ये 10 है, देन बोथ ट्राइंगल आर कॉल्ड सिमिलर ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि जो 8/4 का रेशो है वही 12/6 का रेशो है और वही 10/5 का रेशो है, 2:2 रेशो है तीनों के, राइट। तो करस्पॉन्डिंग साइड आर ओनली प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, 6 और 12 बराबर नहीं है, बट 12/6 का जो रेशो है वही 10/5 का रेशो, वही 8/4 का रेशो, ठीक है। तो ये दो कंडीशन देखिए, पहला the three angles of one triangle are respectively equal to the three angles of the second triangle, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। दूसरा है two sides of one triangle are proportional to two sides of the other and the included angles are equal। एंगल के जब हम बात करेंगे वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, और साइड्स की बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट्स इक्वल टू रेशियो ऑफ मीडियंस इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ये बहुत काम आने वाले हैं।
एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझे, जैसे ये ट्राइंगल है, इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल को और इस एंगल को बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है, राइट। रेशो ऑफ एरिया, दो ट्राइंगल के, यानी ट्राइंगल ए बी सी का रेशो ट्राइंगल पी क्यू आर होगा, तो उनकी साइड के रेशो में आप डिवाइड कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड से। इसकी एप्लीकेशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, राइट। तो पहले, सबसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू बी सी एंड एंगल ए इक्वल टू सी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एच, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ठीक है, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी दे रखा है, ठीक है। अब अगर मैं दो ट्राइंगल्स को, यानी कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टू ट्राइंगल सी बी ई, बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। बताइए किस रूल से बोल रहा हूँ मैं इस चीज को? इसको बोल रहा हूँ मैं ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ASA का मतलब, मैं ये कह रहा हूँ, आपसे कहा है एंगल A इक्वल टू एंगल C है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड है, मैं कह रहा हूँ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो, तो ये ट्राइंगल दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, यानी दो एंगल और उन एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड, ठीक है ना। तो इन दैट सिचुएशन आपके ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, ठीक है ना। और इन दैट सिचुएशन दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मैं दोबारा बता देता हूँ, हम क्या ले रहे हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल 55 डिग्री कॉमन है दोनों के लिए, और इन दोनों की इंक्लूडेड साइड है ए बी एंड बी सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी है। तो अगर ये तीनों कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी है दोनों, तो देन इन दैट सिचुएशन ए बी डी और सी बी जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंड इन दिस सिचुएशन एंगल एक्स इक्वल टू 75 डिग्री होगा बाय CPCT। CPCT मैंने आपको बताई नहीं, टर्मलिंग आपको पता होगा, दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए ए बी इक्वल टू बी सी, एंगल ए इक्वल टू सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, राइट, दोनों ट्राइंगल के, देन दीज ट्राइंगल्स आर इक्विवेलेंट, सो दिस एंगल और दिस एंगल आर आल्सो इक्विवेलेंट, किससे? CPCT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC, दिस वन इज सिमिलर टू दिस। AB दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ED दे रखा है 3 सेंटीमीटर, CE दे रखा है 4.2, CD दे रखा है 4.8, राइट। देन द वैल्यूज ऑफ CA CB रेस्पेक्टिवली। देखिए सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल में मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल होता है, यानी यू कैन से AB अपॉन ED इक्वल टू BC अपॉन CD इक्वल टू AC अपॉन C। दिस इम्प्लाइज AB आपको 4 दे रखा है, ED आपको 3 दे रखा है, BC आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और CD आपको दे रखा है 4.8 दे रखा है, AC आपको फाइंड आउट करना है, AC यानी CA एक ही बात है, और CE आपको 4.2 दे रखा है। तो ये दो पेयर ले लीजिए, एक बार इन दोनों को ले लीजिए, तो 4/3 इक्वल टू BC अपॉन 4.8, तो दिस इम्प्लाई BC इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई बाई 4/3, तो ये आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। दूसरी बार ले लेता हूँ, 4/3 इक्वल टू AC अपॉन 4.2, तो दिस इम्प्लाई AC इक्वल टू 4.2 इंटू 4/3 यानी 5.6 सेंटीमीटर। तो CA या AC 5.6 हो जाएगा और ये 6.4 हो जाएगा, तो दिस वन इज द आंसर, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। इसका एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। देखिए BC 6.4 आ गया और AC या CA आपके पास 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द गिवन ट्राइंगल्स राइट द करस्पॉन्डेंस इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो हम यहाँ पे एसएसएस रूल अप्लाई करते हैं, यानी साइड साइड साइड, है ना। एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पे जो इक्वल है वो ए बी इक्वल टू ई डी है, ठीक है, ए सी इक्वल टू ई एफ है, और बी सी इक्वल टू डी एफ है। तो आप ये कह सकते हैं ट्राइंगल ए ए बी सी, राइट, इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को ए डी एफ, राइट, ई डी एफ, ए बी यानी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू ई डी, ठीक है ना, एंड ए बी सी बी सी यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डी एफ यानी 1 सेंटीमीटर, एंड ए सी यानी 3 सेंटीमीटर इक्वल टू ई एफ यानी 3 सेंटीमीटर। दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रिपल एस रूल से हो गया, कॉन्ग्रुएंसी के ट्रिपल एस रूल से हो, यानी दिस वन इज द आंसर, बी ऑप्शन। आंसर चेक करते हैं इसका, ठीक है, ट्रिपल एस रूल से हो गया, तो बी ऑप्शन इज द आंसर, राइट। तो ये 1 मार्क का थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी है 2 मार्क्स क्वेश्चन की। राइट ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल फॉर ट्रू ट्राइंगल। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो थ्योरम मैंने आपको रूल्स बताए कॉन्ग्रुएंसी के, उसको लिखने के लिए भी आ जाते हैं कि वो रूल क्या है, वो आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ए एस ए वाला हमने क्या पढ़ा था, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल के अंदर कि 2 एंगल, यानी एक ट्राइंगल ऐसे है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट। तो 2 एंगल यानी एंगल ए अगर एंगल पी के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है और इनकी इंक्लूडेड साइड यानी ए सी इक्वल टू पी आर है, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, सॉरी पी आर क्यू विल बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाई ए एस एल, राइट। तो इसको मैं एक्सप्लेन तो ऐसे कर सकता हूँ, बट मैं लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा true triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle is equal to two angles and the included side of the another triangle। यानी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, true triangles are congruent if two angles if two angles and the included side यानी two angles and the included side of one triangle is equal to another triangle, right। देखिए two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of another triangle, right। तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, राइट। क्वेश्चन 2 है इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ बीसी इक्वल टू एबी। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, ये कह रहा है BC इक्वल टू AB, यानी दिस वन इक्वल टू दिस वन है, और एंगल B आपको दे रखा है 80 डिग्री। अगर दो साइड किसी ट्राइंगल में बराबर है तो वो ट्राइंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होगा। और एंगल सम प्रॉपर्टीज हम क्या जानते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। और मैं कह रहा हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 100 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए आपका कितना हो जाएगा, यानी जो एंगल 1 है वो 50 डिग्री हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, एंगल ए 50 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर below it is given that ABD and BAC are congruent. What criteria is used to prove that the triangle are congruent? राइट, देखिए इसके अंदर यहाँ पे ये एंगल जो है 90 डिग्री है, सिमिलर वे में ये एंगल जो है 90 डिग्री है। तो यू कैन से एंगल BDA इक्वल टू एंगल ACB एंड दिस इज व्हाट इक्वल टू 90 डिग्री, पहली चीज। दूसरी कंडीशन क्या है, AD इक्वल टू BC। क्यों है दोनों बराबर, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कॉमन लाइंस बना रखी है, इसका मतलब होता है कि दोनों बराबर है।
और ए बी इक्वल टू ए बी है दोनों ट्राइंगल के लिए क्योंकि कॉमन साइड है. इट मीन्स ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle BAC. By which rule? RHS. RHS rule क्या है? Right hypotenuse side. Right? RHS rule मैंने बताया था. RHS rule के अंदर मैंने आपको बताया था कि if hypotenuse and one side of a right angle triangle is equal to the another corresponding triangle, then triangles are congruent. तो यहाँ पे one side कौन सी हो गई? AD और BC हो गई. एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया, कॉमन साइड ए बी हो गई. इन दैट सिचुएशन दोनों ट्राइंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे. ठीक है, सॉल्यूशन चेक करते हैं. देखिए 90 डिग्री होगा, ए डी बी सी हो, दोनों बराबर हो गया, तो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय आरएचएस. यानी हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल इज यूज्ड टू प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये 2 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 marks का fourth question. In the given figure, angle B equal to angle E. And this angle is equal to this angle. BD equal to CE. BD equal to CE. Okay. And angle 1 equal to angle 2. Show that ABC and AED are congruent triangle. ठीक है. तो सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिया हुआ देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल टी. मैं दोनों साइड में इसके एंगल डी ए सी एड कर देता हूँ. एंगल 1 प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल डी ए सी. तो 1 प्लस डी ए सी एंगल कौन सा है? डी ए सी एंगल दिस वन. तो दिस इम्प्लाइज यू कैन से एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी. दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है. दूसरा आपको क्या दिया कंडीशन? बी डी इक्वल टू सीई दिया हुआ है. मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं डीसी दोनों तरफ, यानी बी डी प्लस डी सी इक्वल टू सीई प्लस डी सी. ठीक है, ये बी डी प्लस डी सी कर दिया मैंने, ये डी सी प्लस सीई. तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज बी सी इक्वल टू ई डी. दिस इज कंडीशन. उसके अलावा आपको दे रखा है यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, यानी दिस. इट मीन्स क्या हो गया आपके पास? क्या हो गया? 2 एंगल, ये इक्वेशन 3, यानी 2 एंगल और एक इंक्लूडेड साइड. ये क्या है आपकी? बराबर है करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के. यानी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर 2 एंगल यानी एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए ई डी के अंदर एंगल ए एंड एंगल ई के. राइट. एंड the one included side यानी BD and CE बराबर है. In that case these triangles are congruent triangle. तो ये हमने प्रूव कर दिया. किस रूल से आया ये? ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो ये इंपॉर्टेंट चीज. 2 एंगल और एक इंक्लूडेड साइड अगर बराबर है then these triangle and then the both triangles are called congruent triangle. राइट. मैं कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? ए बी सी एंड ए डी ई. ओके, इसका एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं. देखिए सेम उसी तरीके से क्या है, बी डी इक्वल एक इक्वेशन ये आ रही, एक इक्वेशन ये आ रही और एक इक्वेशन ये आ रही. इन दो तीनों से निकाल दिया हमने ए बी सी एंड ए ई डी जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. देन नेक्स्ट है, अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. 3 मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री. देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, यानी ए बी सी, ये तीनों साइड्स बराबर है. यानी यू कैन से ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी सी इक्वल टू सी है. जब ए बी इक्वल टू ए सी कहते हैं हम, ठीक है, इट मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कह रहे हैं. और जब बी सी इक्वल टू सी ए कहते हैं, बी सी इक्वल टू सी ए कहते हैं, राइट, इट मीन्स हम एंगल बी इक्वल टू एंगल एंगल ए बोल रहे हैं. अब इन दोनों को मैं अगर क्लब करूं तो यू कैन से एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी.
और किसी भी तरह के ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर तीनों एंगल बराबर है तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। So this implies angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 degree. That is why this triangle is equilateral triangle, right? सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए सेम है, तीनों साइड बराबर है, दो साइड्स की मैंने कहा ये दो एंगल बराबर है, ये दो साइड्स की मैंने कहा ये एंगल बराबर है, और इन दोनों से मैंने कहा ये तीनों एंगल बराबर है। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ओके, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो ये वाला मैं बी बोल देता हूँ, यहाँ पे राइट एंगल है, ये ए हो गया, सी हो गया, सच दैट एंगल बी सी ए इक्वल टू 2CAB, ये आपको दिया हुआ है, बी सी ए यानी दिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TAB, ठीक है। शो दैट हाइपोटेन्यूज AC इक्वल टू 2BC, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले इसको सिमिलर वे में एक्सटेंड कर दिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे मीट आउट करा दिया, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने D पॉइंट, राइट। इन दिस सिचुएशन BC इक्वल टू क्या है, BD है, एंड एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABD है ना, और AB इक्वल टू AB है कॉमन, तो इसका मतलब इनसे क्या हो जाएगा, तीनों से SAS हो गया, ठीक है ना। दो साइड्स दिस वन और दिस वन और एक इंक्लूडेड एंगल बराबर है, तो इट मीन्स ये हो गया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टू ट्राइंगल ABD, यानी दिस वन एंड दिस वन। और जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो CPCT रूल से क्या होगा, CPCT रूल क्या होता है, उससे क्या होता है, एंगल CAB यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे, यानी एंगल CAB ऑलवेज इक्वल टू एंगल DAB, यानी दिस एंगल और दिस एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है ना। एंड AC इक्वल टू AD, यानी दिस साइड और दिस साइड भी बराबर होगी CPCT से, ठीक है ना। नाउ एंगल CAD, इस डायग्राम को देख के एंगल CAD क्या है, एंगल CAB यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस एंगल DAB, राइट। और एंगल DAB क्या है, एंगल CAB है, यहां मैंने इस इक्वेशन में दे रखा है, तो दिस इंप्लाइज एंगल CAD इक्वल टू एंगल CAB प्लस एंगल CAB, दिस इंप्लाइज एंगल CAD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CAB, राइट। और CAB जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, BCA, कैसे, क्योंकि यहां मैंने दिया है, इस वाले क्वेश्चन दिया है ट्वाइस ऑफ एंगल CAB इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल CAD, एंगल BCA कौन सा है, ये एंगल है, ठीक है। और एंगल सम इससे मैंने अभी क्या फाइंड आउट किया है, मैंने फाइंड आउट किया है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल सॉरी एंगल CAD यानी दिस एंगल CAD, दिस वन एंगल, ठीक है, इसी एंगल की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसा, एंगल DCA, बताइए, क्योंकि एंगल BCA है वो किसके इक्विवेलेंट है, एंगल DCA के, एंगल DCA यानी ये और एंगल BCA दोनों बराबर है, ये एंगल DCA लिखो या एंगल BCA लिखो, एक ही बराबर, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन, इस इक्वेशन से जो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन एस्टैब्लिश की है, दिस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, AC इक्वल टू AD है, ठीक है। और मैंने पहली चीज लिखी AC इक्वल टू AD, ठीक है, एंड एंगल ADC इक्वल टू एंगल DCA, ADC कौन सा हुआ, ADC इक्वल टू एंगल DCA यानी ये एंगल,
यानी एंगल ब्रॉडली बोलूं तो मैं एंगल डी इक्वल टू, यू कैन से एंगल डी इक्वल टू एंगल सी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि ए सी इक्वल टू ए डी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ए सी और ए डी इक्वल का मतलब सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो दोनों साइड्स के सामने के एंगल बराबर होंगे, तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्लब कर देते हैं, तो यू कैन से एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों एंगल यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, यानी ट्राइंगल ए सी डी के अंदर तीनों एंगल बराबर होंगे, यानी ट्राइंगल ए सी डी क्या होगा, इक्विवेलेंट ट्राइंगल होगा। इन दैट सिचुएशन ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी होगा, राइट, होगा बिल्कुल। अब ए सी इक्वल टू सी डी जो मैंने पहले भी बोला था आपको, मैं इससे ये लिख सकता हूँ ए सी इक्वल टू टू बी सी होगा, क्योंकि सी डी बेसिकली क्या है, सी डी इक्वल टू क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा था सी डी इक्वल टू है आपके पास सी बी प्लस बी डी, तो मैं इससे लिख सकता हूँ सी बी यानी बी सी, तो ए सी इक्वल टू टू बी सी, और यही हमको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक, उसी हिसाब से हम इसको हैंडल करेंगे। सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं इसका। देखिए सेम मैंने यहाँ पे एक राइट साइड में इसका इमेज यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, जिसमें दिस वन इक्वल टू दिस वन है, ये एंगल 90 डिग्री दोनों जगह है, और ये एंगल इसके एंगल के बराबर। फिर वही सीपीसीटी रूल और एसएस रूल से मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, एंड देन ये फिर मैंने बोला फाइनली एंगल ए सी डी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर तीनों साइड बराबर है, तो जो बेस है वो दो साइड्स यानी बी सी, दो साइड्स कौन कौन सी होती है, बी सी प्लस बी डी को मिला के बना हुआ है, दोनों जो कि दोनों बराबर है, इसलिए ट्वाइस ऑफ बी सी हो जाए, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। 3 मार्क्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC is a triangle in which altitude BE D, देखिए एल्टीट्यूड के लिए मैंने आपको क्या बोला था, एल्टीट्यूड मीडियन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, बट एल्टीट्यूड अपोजिट साइड पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, इट इज कंपल्सरी। BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, एक मिनट, इस ट्राइंगल इन एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB, ओके, AC और AB पे एल्टीट्यूड है, बट BE एल्टीट्यूड जो है वो CF के बराबर है, ओके, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी, ओके फाइन। तो पहला क्वेश्चन जो है, सॉरी जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ए बी ई एंड ए सी एफ के अंदर देखते हैं, ए बी ई एंड ए सी एफ के अंदर, ठीक है ना। बी ई इक्वल टू सी एफ ये हमको दे रखा है पहले, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ए बी ई और ए सी एफ के अंदर, बी ई इक्वल टू सी एफ हमको दे रखा है, एंगल ए ई बी, ए ई बी, राइट, ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी, दोनों 90 डिग्री ये हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। कॉमन एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल बी ए ई, यानी एंगल ए जो है कॉमन एंगल है, बी ए ई इक्वल टू एंगल सी ए एफ, ये कॉमन एंगल है। इट मीन्स इन तीनों प्रॉपर्टी को मैं यूज करता हूँ, तो द ए एस ए यानी दो एंगल और एक साइड, ठीक है ना, या ए ए एस, जैसे भी आप जिस भी तरीके से बनाना चाह रहे हो इसको, क्योंकि आप ट्राइंगल को किस तरह से डिफाइन करते हो उसके ऊपर है कि आप इंक्लूडेड साइड कौन सी पकड़ते हो। तो मैं ये कह सकता हूँ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टू ट्राइंगल ए सी एफ। देखिए दोबारा बोलता हूँ, ए बी यानी ये वाली साइड, ठीक है ना, और ए सी यानी ये वाली साइड, ठीक है। बीई, मैं यहाँ पे साइड की अगर मैं बात करूँ तो बीई इक्वल टू सी एफ, यानी दिस साइड और दिस साइड बराबर हो गई आपकी, ठीक है ना। तो एक साइड आपकी बराबर हो गई, एक आपका कॉमन एंगल आ गया, और एक आपकी एक इंक्लूडेड एंगल आ गया, और एक आपकी ये साइड है। तो आपका जो प्रॉपर्टी है ए एस यहाँ पे अप्लाई हुई, यहाँ पे ए एस से अप्लाई नहीं हुई, यहाँ पे ए एस हुआ, क्योंकि दो एंगल जो है आपके वो साइमल्टेनियस एंगल है, ठीक है, और तीसरी साइड डिफरेंट है, ठीक है, ये एंगल एंड ये एंगल एक साथ एंगल है, और तीसरी साइड वो इंक्लूडेड साइड नहीं है, ठीक है ना, वो तीसरी साइड,
मतलब मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे, ये आपने एक ट्राइंगल बनाया, आप कह रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, राइट, ये वाला एंगल दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के बराबर है, और ये वाली और ये वाली साइड बराबर, तो ये वाली साइड इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो मैं बोलूंगा ए एंगल एंड एस, ठीक है ना, एस, राइट। देखिए इसको मतलब समझिए, अगर मैं लिखता हूँ ए इसका मतलब दो एंगल और उसके बीच की इंक्लूडेड साइड, है नी, ठीक है, दो एंगल मतलब ये एंगल और दिस साइड, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ए एस लिखता हूँ, इसका मतलब होता है ये एंगल और ये वाली साइड, यानी ए एस, तो यहाँ पे ए एस एप्लीकेबल है, उस हिसाब से ट्राइंगल ए बी एंड ए सी एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा है ए बी इक्वल टू ए सी, ये प्रूव करना, दैट इज एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। अब यहाँ पे हमको ऊपर से हमने क्या निकाला, ए बी इक्वल टू ए सी एफ निकाला, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बचे आपके पास, ए बी इक्वल टू ए सी बचा, तो ये आपके पास सीपीसीटी से आ जाए, तो ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पे प्रूव हो। सोल्यूशन देखते हैं, देखिए यहाँ पे ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल लगा है, नॉट ए, ठीक है ना, एएस में भी दो एंगल हो रहे हैं और एक साइड हो रही है, एएस में भी दो एंगल एक साइड हो रही है, बट दोनों में अंतर है, क्योंकि एएसए के अंदर साइड इंक्लूडेड है दोनों एंगल के बीच में, और एएस के अंदर एक एंगल और एक साइड के बीच में एक एंगल इंक्लूडेड, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी से हम सीपीसीटी लगा के ए बी इक्वल टू ए सी बोल सकते हैं, तो ये आपकी प्रो, ये चीज जो आपको पूछी है, ठीक है ना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सीपीसीटी जो है बार बार काम आता है, सीपीसीटी बताता है करस्पॉन्डिंग एंगल के भी सारे पार्ट बराबर होंगे, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सीपीसीटी, दोबारा बोल देता हूँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ओके। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स में। नेक्स्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन है पहला, ट्राइंगल एबीसी एंड triangle DBC are two isosceles triangles on the same base, okay, BC, एक बेस हो गया आपका BC, ठीक है, BC and vertices A and D are on the same side of BC, तो ये हो गया, ये वर्टिस A हो गया, वर्टिसेस A, ठीक है ना, और इफ ए डी इज एक्सटेंड, ओके डी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इस तरीके से होगा ट्रेंड, कुछ इस तरीके से बन गया फिगर, और ए डी को मैंने एक्सटेंड करके यहाँ पे डाल दिया पी पॉइंट के ऊपर, इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, ठीक है, ये डायग्राम आपके पास बन गया, ये साइड और ये वाली साइड बराबर है, ठीक है ना, सिमिलर वे में ये साइड और ये वाली साइड बराबर है, ठीक, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है दोनों, ओके। तो इसमें मुझको 3 चीजें प्रूव करनी है, तो पहली बात है, मैं पहला जो क्वेश्चन का पार्ट है वो बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल, सॉरी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी की बात कर रहा हूँ, ए बी डी, ओके, एंड ए सी, यानी मैं इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, किसकी वजह से, आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से, बी डी इक्वल टू सी डी है, किसकी वजह से, आइसोसेलेस के ट्राइंगल की वजह से, और ए डी इक्वल टू ए डी है, किसकी वजह से, कॉमन साइड की वजह से। तो यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हो गया, एस एस एस, तो एस एस रूल से यू कैन से ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टू ट्राइंगल ए सी डी, राइट, ये मैंने बोल दिया, कॉन्ग्रुएंसी हो गई, यानी पहला पार्ट मेरा खत्म, ठीक है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो सीपीसीटी क्या बोलता है, बाकी पार्ट भी इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, ओके। अब मैं दूसरे पार्ट पे आता हूँ, ये अपने पास काम आएगी चीज है, तो दूसरा पार्ट है एबीपी एंड एसीपी, एबीपी एंड एसीपी ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एबीपी एंड एसीपी, एबीपी एंड एसीपी ट्राइंगल के अंदर ए बी इक्वल टू ए सी है, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से, ठीक है, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल
CAP, ये मैंने ऊपर अभी अभी बताया है यहाँ पे, ठीक है। एंड AP इक्वल टू AP कॉमन साइड है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रूल लग गया, दो साइड्स हो गई करस्पॉन्डेंस इक्वल और एक एंगल, तो SAS रूल अप्लाई हो गया। SAS रूल की वजह से जो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, तो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP। और CPCT क्या बोलता है यहाँ पे, CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे, तो BP इक्वल टू CP, यानी दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे रहते हैं इस क्वेश्चन में। AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD है। मैंने अभी अभी आपको ऊपर दो जगह बता चुका हूँ इस चीज को, ठीक है ना। AP जो है वो बाइसेक्टर है इसका एंगल A का, ठीक है ना। इट मीन्स क्या हो गया, BD इक्वल टू, अच्छा दूसरी चीजें बता रहा हूँ, BD इक्वल टू यहाँ पे CD है एंड BP इक्वल टू CP है, मैं अभी प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है ना। एंड DP इक्वल टू DP है, कॉमन साइड। तो इस सिचुएशन से क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इन तीनों से, ट्राइंगल BDP, राइट, यानी दिस ट्राइंगल इज इक्विवेलेंट टू, यानी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। और CPCT से हम क्या बोल सकते हैं इन दैट सिचुएशन, अगर दोनों ट्राइंगल बराबर है तो एंगल BDP, राइट, दिस एंगल इक्वल टू एंगल CDP, यानी दिस एंगल, ठीक है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल A बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल B बाइसेक्ट कर रहा है, तो DP बेसिकली क्या हो जाएगा, B बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल D, यानी AD अगर एंगल E का बाइसेक्टर है तो DP भी एंगल D का बाइसेक्टर हो जाए, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार इरेज करके। देखिए सॉल्यूशन, पहला तो वही AB इक्वल टू ये SSS रूल लिया, इससे निकाल लिया CPCT, ये डायग्राम मैंने जो बनाया था वही डायग्राम है, ठीक है। देन नेक्स्ट, दोनों ट्राइंगल की बात कर ली मैंने, ABP और ACP की, तो ये तीनों प्रॉपर्टी लगा के SS रूल लगा के BP इक्वल टू CP कर दिया, और एक कॉन्वेंस, यानी दूसरा भी हो गया मेरे पार्ट। तीसरा पार्ट है, देखिए DP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, और CPCT से ये बात मैंने प्रूव कर दी कि इन दैट केस एंगल D भी, यानी ये मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये क्योंकि ये हमको दिया हुआ है, ये बराबर है, ये बराबर हो गया, ये हम प्रूव कर चुके, ये वाला पार्ट बराबर होगा, ये हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये वाली लाइन जो है बाइसेक्टर होगी एंगल, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये चेक हो गया, नेक्स्ट, ओके। सो ये वीडियो ओवर हो गया। सो ये पार्ट 1 जो है ट्राइंगल्स का वो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 है ट्राइंगल्स का, उसमें मैं कल आपको डिटेल में और बताऊंगा, इसकी कुछ थ्योरम्स वगैरह 6-7 थ्योरम्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं एरिया रेशो के ऊपर, साइड रेशो के ऊपर एग्जाम के अंदर, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आज पार्ट 1 आप इसको कर लीजिए, और इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है वो आप कर लीजिए। तो कल पार्ट 2 की भी प्रैक्टिस मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन, उसके बाद उसकी भी प्रैक्टिस करके ट्राइंगल चैप्टर को अपने लेवल पे खत्म कर, ओके। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 ट्राइंगल्स।